समय के साथ में उसका ध्यान देने की वजह से आज हमारा बीकानेर का सरकार के दो डिपार्टमेंट होने की वजह से काम में कठिनाइयाँ आती है। उसमें काम करना चाहता है तो एक साल पहले नापासर के अंदर गीता देवी बागड़ी स्कूल सर एक साथ ग्रुप फोटो भी कराना है। में हमारे योगा के खिलाड़ी इसमें मैं ये सारी चीज डाउनलोड किया हूँ। आपके सामने बहुत सारे अच्छे इंटरनेशनल एथलीट्स हैं, सबका परफॉर्म करना, क्योंकि बीकानेर अभी भी दिल से निकलता नहीं। मैं क्या करूं 2 साल और जितने प्रेम के साथ आप लोग हमें वापस बुलाते हैं, लगता है कि ये जो रिश्ता है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने फिट राजस्थान की घोषणा की है, उसके तहत राजस्थान के सभी ज़िलों में सभी लोगों को फिट रहने का चुनौती देते हुए कोशिश करेंगे कि खेलों की दुनिया से सबको जोड़ा जा सके। न केवल बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें सब फिट राजस्थान की से जुड़े और साथ ही साथ खेलों में जो विकास की संभावनाएँ हैं उसमें हम सब मिलकर के काम करें, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी आगे आए। जैसे कि आपको पता है कि अभी रेलवे के डीआरएम साहब ने भी कहा है कि उनकी फैसिलिटीज़ को भी आम जनता के लिए खोला गया है। राज्य सरकार की ओर से यहाँ पे स्टेडियम में इंडोर बन गया है, साधु सिंह स्कूल में रनिंग ट्रैक बन गया है। उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें होने जा रही हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज की घोषणा, एक बजट घोषणा है, जिसमें कोशिश करेंगे कि जल्दी इसको मुफ्त में दिया जा सके। सर, आपने भी स्पोर्ट्स से रेवेन्यू जनरेशन की बात कही, तो क्या काउंसिल इस दिशा में काम कर रहा है? क्या बिल्कुल, काउंसिल इस दिशा में काम कर रहा है कि हम पीपीपी मोड पर अगर कोई प्राइवेट पार्टीज, जैसे कि यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके पास अगर जगह है तो वो प्राइवेट अकेडमी हमारे साथ मिल करके ला सकते हैं। और अगर वो हमारी ज़मीन पर, इसमें दोनों मॉडल हैं, ज़मीन उनकी डेवलप करेंगे, हमारे साथ मिल के काम करें, या अगर उनको ज़मीन की आवश्यकता है तो जहाँ सरकारी लैंड है वहाँ पर भी वो हमारे साथ मिल करके प्राइवेट अकेडमी भी ला सकते हैं। सर, स्पोर्ट्स ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। आपने पूरे राज्य में स्पोर्ट्स ऑफिसर एक भी नहीं है, मतलब सभी ज़िलों में खाली चल रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 140 के आसपास पदे हमारे वो भर जाएँ ताकि परमानेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर आ सकें। एक आपने जो कोच लगा रखे हैं, जैसे स्टेडियम में भी कोच लगे हैं, ये सब ठेके पे लगे हुए हैं और इसमें दिक्कत ये आ रही है कि खेल संघों की बहुत मनमानी है, वो मना है जिसको लगा देती है। उसको लेकर क्या कर रहा है? सही कह रहे हैं कि राजस्थान में अभी 500 कोचेज़ लगे हुए हैं, जिसमें से बीकानेर में 19 कोचेज़ हैं जो पार्ट टाइम कोचेज़ हैं। इस बार बजट घोषणा में और हमें कोचेज़ मिलने की संभावना है। खेल संघों की मनमानी ना चले, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि खेल संघों में पारदर्शिता रहे और काउंसिल का उनके ऊपर पूरा नियंत्रण रहे। अदर स्टेट भी है जो राजस्थान से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है फिट इंडिया मूवमेंट के लिए, राजस्थान उसके अंदर क्या करना चाहिए? राजस्थान सरकार ने फिट राजस्थान मूवमेंट की डिक्लेरेशन की इस बजट घोषणा में, जिसके पूरी कार्य योजना बना करके सभी जिलों में भेजी जा रही है, जिसके माध्यम से आम जनता तक फिट रहने का, स्वस्थ रहने का एक अभियान को लोक अभियान बना दिया जाए, उसके प्रयास किए जाएंगे। सर, पंच गौरव में तीरंदाजी को शामिल किया गया है, उसके लिए अपने क्या विशेष प्रयास रहेंगे सर? देखिए, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट राजस्थान सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान था, जिसके तहत बीकानेर में चूँकि तीरंदाजी की बहुत सारी उपलब्धियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, इसको और आगे बढ़ाया जाए। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार ने बीकानेर में तीरंदाजी को वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट में लिया है। उसके साथ एक एक्स्ट्रा कोच भी दिए जाएंगे, इक्विपमेंट्स का पैसा भी दिया है और तीरंदाजी और आगे बढ़े उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पर बीकानेर का मूल स्पोर्ट्स जो है वो साइकिलिंग है, उसकी दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। फुटबॉल बहुत अच्छा था, जो आज हम जो बात कर रहे हैं अर्जुन अवार्डी की, वो भी फुटबॉल से ही है, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा सरकार की। ये हमारे संज्ञान में ये बात आई थी, तो हम ये कोशिश करेंगे कि फुटबॉल का बहुत अच्छा सा ग्राउंड, अच्छे कोचेज़ यहाँ बीकानेर में उपलब्ध हों, ताकि फुटबॉल की गतिविधि को भी यहाँ और बढ़ावा दिया जा सके। सर, डाइट को लेकर थोड़ा सा वो आता है कि ना बहुत कमी देखा जा रहा है, डाइट के ऊपर राजस्थान सरकार उठने के बाद क्या करना है? चूँकि डाइट का जो पैसा बहुत पुराना तय हो रखा था, इसीलिए हो सकता है कि उसमें कुछ बढ़ाने की आवश्यकता हो। तो मैं पिछली बार आया था तो बच्चों ने ये बात कही थी हमको, और बेसिकली वो तो स्कूल
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम था, लेकिन फिर भी जो वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए अगर उसे बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो सरकार को उसमें शामिल निवेदन करेगा। सर ऐसे कोच जो काउंसिल की तरफ से लगे हुए हैं और वो बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं, या जो जैसे मान लीजिए कोई कोच है कबड्डी का है और उसे फुटबॉल का बनाकर यहाँ स्टेडियम में बिठा दिया, उन लोगों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जैसा आपको पता चला 19 कोचेज़ हैं यहाँ पर, और मुझे शिकायत कई जगह से मिल रही है कि कोच तो है पर वो आते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, या फिर आते हैं तो बैठ बाट के चले जाते हैं, असली कोचिंग नहीं कर रहे हैं। अगर ये शिकायतें सत्य पाई जाती हैं तो मैं आपके माध्यम से उन सबसे कहना चाहूँगा कि उनको तुरंत प्रभाव से निकाल दिया जाएगा। उनको जिस भूमिका के लिए लिया गया है उस भूमिका में वो काम करें, अच्छे से काम करें, बच्चों को कोचिंग कराएं, उस खेल को ज़िले, राज्य, राष्ट्र स्तर पर अवार्ड दिलवाएं, मेडल दिलवाएं। अगर नहीं हो पाता है तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। तो जैसे एसोसिएशन करके खेल संघों में पारदर्शिता रहे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की उनकी चैंपियनशिप हो, स्टेट लेवल की चैंपियनशिप हो और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप हो, जो वो जिनको भेजेंगे उनके नाम पहले से आए, ट्रायल्स पारदर्शी तरीके से इन कैमरा ट्रायल्स हों ताकि उसकी वीडियोग्राफी रहे। जो बच्चा गया ही नहीं उसके सर्टिफिकेट अगर जारी कर दिया किसी खेल संघ ने तो ये पूर्ण रूप से फर्जीवाड़ा है, इसमें बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें महाराजा गंगा सिंह का यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा रोल है कि घर बैठे आदमी को एक नेशनल खिलवा देते हैं। अगर मैं आपको वही दोहरा रहा हूँ, अगर ऐसा प्रकरण आपने देखा होगा पीटीआई भर्ती में 200-250 लोगों को बर्खास्त किया गया है, तो इसमें सरकार बहुत कड़ी कार्रवाई कर रही है। अगर किसी ने वो गेम खेला ही नहीं और उसका सर्टिफिकेट नेशनल का दे दिया फिर वो नौकरी के लिए आ गया यहाँ पर, और ये अगर सही पाया जाता है तो न केवल यूनिवर्सिटी बल्कि जिसने उसका सहयोग किया और वो जो लाभार्थी है खुद वो भी सह अपराधी हो गया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, थैंक